आदाब, नमस्कार। मैं रेशमी जिया आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ हमारे आज के ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी आवाज़ में राजस्थान की मिट्टी की खुशबू है और सुरों में एक ऐसी कशिश जो हर सुनने वाले को अपनी तरफ खींच लेती है। आपने अपनी आवाज़, अपनी गायकी के बदौलत दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ, आज हमारे साथ है द फोक स्टार ऑफ राजस्थान, मामे खान। मामे खान एक मशहूर और बासलाहियत लोक गुलकार जिनकी आवाज में एक खास किस्म की मिठास और मुतासिर करने वाला अंदाज है जो सुनने वाले को मसहूर कर देता है। मामे खान की मौसीकी का राजस्थान की लोक रिवायत से गहरा ताल्लुक है और इन्होंने अपनी गुलकारी से इस रिवायत को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरूने मुल्क में भी मशहूर किया है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में पैदा हुए मामे खान का खानदान भी लोक मौसीकी से वाबस्ता था और बचपन में ही मामे खान ने अपने घर वालों से मौसीकी की तालीम हासिल की और रफ्ता रफ्ता इस फन में माहिर हो गए। मामे खान की मौसीकी बुनियादी तौर पर राजस्थान की मशहूर मंगनेयार और लांगा बिरादरियों के गाने पर मबनी है जो रिवायती और मजहबी गानों का हिस्सा है। लोक गायकी के साथ ही मामे खान बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों के लिए अपनी आवाज दे चुके हैं और ये वाहिद ऐसे लोक गुलकार हैं जिन्होंने साल 2022 के कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चलने के साथ ही हिंदुस्तानी मंडप में अपनी लोक गायकी को पेश भी किया है। कई बड़े एजाजात से नवाजे गए मामे खान साल 2016 में ग्लोबल इंडियन म्यूजिक एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट सोलो फोक सिंगर का अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। मामे खान की गायकी में काठियावाड़ी, कच्ची घोड़ी, राजस्थानी भक्ति गीत और कई लोक धुनें शामिल हैं। साथ ही इन्होंने अपनी मौसीकी में लोकगीतों को और भी पहचान दी है जिसकी वजह से ये एक हम अस्र लोक गुलकार के तौर पर जाने जाते हैं। मामे खान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम गुफ्तगू में। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, खम्बांगणी, राम राम सा सभी दर्शकों को, हमारे दूरदर्शन के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा आदाब एंड ढेर सारा प्यार हमारे पूरे राजस्थान की तरफ से। राजस्थान की जो मेहमान नवाजी है तो वहाँ का जब लोग पधारो मारो देश ऐसे, तो क्यों ना अपनी गुफ्तगू की शुरुआत हम इसी मेहमान नवाजी के साथ करें। केसरिया बाल में आओ सा पधारो मारे देश। क्या बात है, मतलब पधारो मारो देश आपके लिए, मतलब ये हमारी तरफ से है। नहीं, एक्चुअली जो ये गाना है भी राजस्थान का एंथम बन चुका है। हाँ, और ये गाना एक्चुअली जब पुराने टाइम में एक तरह से दूल्हे के लिए गाया जाता था। अच्छा। ससुराल वालों की तरफ से कि आप हमारे देश पधारिए। ऑफ कोर्स अभी और उसी दौरान मेहमान जो आते थे तो मेहमानों का स्वागत इसी गाने के द्वारा, ये गाना मान राग जो एक शैली है उसमें है, तो इसमें एक मिट्टी की खुशबू आती है, इसमें आव है, इसमें भगत है, इसमें एक अपनापन है, इसमें एक दावत है इस गाने में, जिसे बोलते हैं ना। तो ये एक तरह से रॉयल वेलकम जो बोलते हैं हम, जो हमारे मेहमान नवाजी, जो हमारे मेहमान, जो मीठे मेहमान जो आते हैं उनको मीठी मनवार। तो आप देखोगे ना, जैसे मैं पधारो जैसे गाता हूँ उसमें वो आ ही जाता है, पधारो मारे देश। क्या बात है। वैसे इस गाने को बहुत सिंगर्स ने गाया अपने अपने तरीके से, लेकिन आपका जो स्टाइल है वो एकदम अलग है। और वैसे एक बात मैं कहना चाहूँगी, राजस्थान का जो मन यार जो कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ की एक ख़ास बात है कि वहाँ की हवाएं भी जब बहती हैं तो इबादत करती हुई, सुरों की इबादत करती हैं, सुर लय ताल में। वहाँ के बच्चे भी पैदा होते हैं तो सुरों से। ऐसा क्या ताल्लुक़ है वहाँ पे जो इस कम्युनिटी का गायकी के साथ?
तो मांगनियार एंड मिरासी ये दोनों कम्युनिटी एक है, ये म्यूजिशियन कम्युनिटी है। अच्छा। मिरासी हालांकि राजस्थान में नहीं, पंजाब में भी रहते हैं, पाकिस्तान में भी रहते हैं, और भी जगह, बहुत सारी जगह मिरासी रहते हैं। तो मांगनियार जो कम्युनिटी है वो एक जो संगीत को 15-16 पीढ़ी से गाते हुए, जीते हुए, जागते हुए, प्यार करते हुए आ रही है। उनके पास संगीत के अलावा और कुछ नहीं है, मतलब मोर देन 15-16 जनरेशंस 12वीं सेंचुरी से। और जैसे आपने बताया कि वहाँ की आबो हवाएं, वहाँ वो भी एक तरह से इबादत करती हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो जब जिस माहौल में बड़े होते हैं तो चारों तरफ संगीत का माहौल होता है। माँ अगर खाना बना रही है तो वो भी गुनगुना रही है, बहन अगर झाड़ू लगा रही है घर में तो वो भी गुनगुना रही है। सुबह की, जैसे मैं मेरी बात करता हूँ मामे खान की, मैं जब सुबह उठता था तो पहली आवाज मेरे वालिद साहब उस्ताद राना खान साहब की सुनता था, और वो कोई कृष्ण जी का भजन गाते हुए सुनाई देते थे। हम लोग कृष्णा के बहुत बड़े डिवोटी हैं, कृष्णा को बहुत गाते हैं, राम को गाते हैं, शिव को गाते हैं। खैर सूफी तो गाते ही हैं, बुल्ले शाह को, ख्वाजा गरीब नवाज को। तो मांगनियार एक ऐसी कम्युनिटी हमारे हिंदुस्तान में है जो सभी धर्मों को मानती है, सभी धर्मों को गाती है, सभी धर्मों को मानती है, सभी धर्मों को पूजती है, सब त्योहार मनाती घर में। और ये आपको, अगर आप, मैं आपको ये कह सकता हूँ, आपने चुपके से जाकर देखना दिवाली को कि मांगनियार क्या कर रहे हैं दिवाली को, होली को जाकर देखना, ईद को खैर देखना ही। तो ये एक धर्म निरपेक्ष अगर बात करें, सारे धर्मों को मानने वाली कम्युनिटी। जैसे मैंने बताया, मेरे पिताजी कृष्ण का रियाज स्टार्ट होता था, बांसुरी बजावत, बांसुरी बजावत, धन चरावत, प्रभु रास रचावत, न्यारो राधा तेरो शावरो शावरो शावरो। क्या बात। प्रभु सब सखियन को प्यारो। और ये मैं अभी जैसे गा रहा हूं तो मैं लिटरली मैं सीधा वापस मेरे बचपन में चला गया हूँ। अच्छा। कि मेरा गांव देख रहा हूँ मैं सब। तो मैं उठा हूँ, कुछ 6-7 साल का लड़का, मेरे पिताजी मेरे जो वहाँ झोंपड़ा बना उनके आगे गा रहे हैं, और हमारे घर के आगे गाय हैं, बकरियां हैं, और यू नो एक तरह से मैं लिटरली मैं वहाँ चला गया वापस उसमें। और अभी आप ये जब गा रहे थे तो मैं वो फील कर पा रही थी, भाई कितना खूबसूरत खुशनुमा माहौल, पूरा हर तरफ म्यूजिक ही म्यूजिक। और आपके ब्लड में शायद इसीलिए, खून में ही आपके इतनी अच्छी विरासत से आपको मिला है कि आप इतना अच्छा गाते हैं। तो आपके पहले गुरु वही हो गए। लेकिन मैंने सुना है इसमें आपके राजस्थान उसमें है, राजस्थानी जो म्यूजिशियंस है कि वहाँ पे गुरु तो मानते हैं, जैसे आपके पिता जो हैं वो खुद म्यूजिक से ताल्लुक रखते थे, आपने उनसे सीखा। बहुत बड़े उस्ताद, बहुत बड़े उस्ताद थे, नो डाउट। कम्युनिटी में हजारों की तादाद में उनके शागिर्द हैं। जी 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 जी। लेकिन आप उनको उस्ताद नहीं बनाते थे, तो ऐसा क्या था? मतलब देखिए, एक रीति है, रिवाज है एक, कि मैं अपने पिताजी से सीख सकता हूँ, माँ से सीख सकता हूँ, लेकिन पिताजी जो हमारे गंडा बांधते हैं, एक उस्तादी का एक रिवाज होता है। अच्छा। अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी कम हो गया वो रिवाज, क्योंकि आज थोड़ा फास्ट लोग जल्दी से जल्दी एक रात में ही सितारा बनना चाह रहे हैं। बट एक बात मैं कहना चाहूंगा, उसका भी जवाब दे रहा हूँ आपको उस्तादी का, एक रात का सितारा एक रात का ही होगा। सही बात। वो लंबा नहीं चलेगा। मामे खान गाने जो बनाता है वो सदी के लिए बना रहा है, एक दिन के लिए गाना नहीं बना रहा हूँ मैं, और न मैं एक महीने के लिए बना रहा हूँ। और इंशाल्लाह मैं आपको ये वायदा करता हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बात पक्की और सच्ची है। आप देखो, लता माँ को आज भी सुन रहे हैं, मोहम्मद रफी साहब को आज भी सुन रहे हैं। सही बात। ऐसे में कई गाने बता सकता हूँ, निम्बूड़ा जो चलता आ रहा 15 पीढ़ी से आज भी गा रहे हैं। अच्छा, निम्बूड़ा भी तो आपने गाया है? निम्बूड़ा हमारा मांगनिया कम्युनिटी का है। तो मैं आपको थोड़ा पहले शागिर्द उस्तादी का वो थोड़ा ये बता देता हूँ जी। तो मैंने जो मेरे शिक्षा दीक्षा मेरे पिताजी से सीखा, लेकिन मेरे पिताजी बोलते थे कि आप मेरे से नहीं, वो लोगों को भी सुनो। वो ही वॉज वेरी ओपन माइंडेड, मतलब बहुत खुले दिमाग के थे, और हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। और एक रीति होता है कि पिताजी कभी जो गंडा बांधते हैं ना उस्तादी का, वो रीति रिवाज में नहीं है।
अच्छा। तो उन्होंने ये जो धागा जो बोलते हैं, उस्तादी का जो तरीका, तौर तरीका, वो उन्होंने अपने बड़े भाई उस्ताद मौले खान साहब, उनको बोला, उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे बच्चे को आप शागिर्द बनाओ, क्योंकि वो बहुत बड़े शायर थे। उस्ताद मौले खान ने, अगर आपको अगर नाम याद हो तो मेजर शैतान सिंह, जिसने 1971 का मेजर लड़ा, शैतान चीन का युद्ध लड़ा था, उन पर उन्होंने गाना बनाया था। पूनम सिंह शहीद हुए थे, अच्छा, उन्होंने 77 की लड़ाई लड़ी थी, उन पर गाना बनाया उन्होंने। तो वो बड़े शायर थे, तो उनसे उन्होंने मेरे को धागा बंधवाया और उस्ताद मेरा वो है। एंड बाकी मैंने जो सीखा है अपने उस्ताद राणा खान साहब, जो मेरे वालिद साहब, उनसे ही सीखा है, मेरी माँ से सीखा मैंने। एंड ऑफ कोर्स बाकी उस्ताद जैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब है, उस्ताद गुलाम अली खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब, जैसे इनके आप नाम ले रहे हैं उस्ताद, हाँ, आप मानते हैं, जी। तो उनका आपका भी तो कोई फेवरेट खुद का बहुत उनके सारे गाने हैं, बहुत सारे, बहुत सारे। चलिए अपने पसंद से, क्योंकि अब आप बैठे हैं मैंने सामने अभी तो लाइन 1994 में जब जी। 1994 में मेरे पिताजी फ्रांस से वापस आए थे, तो एक वॉकमैन ले आए थे, उसमें उन्होंने बोला कि इसको बजा, वो वॉकमैन का टाइम था, तो मैंने जैसे ही वो उसको प्ले का बटन दबाया तो उसमें एक आवाज आया था, सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, साडा कलियां जी नहीं लगना, साडा कलियां जी नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। ये पहला मैंने इसका क्या किया कि ये नुसरत फ़तेह अली खान साहब का है, जी। तो मैंने इसको राजस्थानी वर्जन निकाला, हाँ, मैंने इसको राजस्थानी में कन्वर्ट किया। मन थार बिना चैन न आवे, मन थार बिना चैन न आवे, सजना बेगुआ, सजना थार बिना। क्या बात है। अच्छा, कितना चैलेंजिंग होता होगा, एक जो चलता हुआ गाना काफी पॉपुलर सॉन्ग होता है, जी, हाँ, जी। काफी लोगों ने गाया, जी। फिर उसको अपनी एक अलग स्टाइल पहचान देना, देना, हाँ, जी। देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आज की तारीख में आज संगीत करना, कोई भी चीज को संभालना बहुत इजी है। वो समय, जिस समय ना तो हमारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं थी, कुछ भी नहीं था, टैप रिकॉर्डर नहीं था, उस समय उन लोगों ने हाँ, किस तरह से इस लोक संगीत को संभाल के रखा। तो ये कान में जो भी मैं गया वो उनकी बदौलत है। जी जी, हालांकि ऑफ कोर्स हार्ड वर्किंग करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, आपके पूर्वज आपको विरासत में, खून में मिलती है संगीत, बस उसको तराशना पड़ता है, वाकई रियाज करना पड़ता है। रियाज कभी खत्म ना होने वाली चीज है। संगीत ना खत्म होने वाली खोज है। आपने अगर संगीत का टारगेट बना लिया तो आप फिर आगे क्या करोगे? संगीत में, विद्या में कोई टारगेट नहीं है। आप नॉलेज कितना भी सीखो, कमी पड़ता जाएगा और से और वहां पहुंचे, अरे ये तो क्या हो गया, हाँ। ये तो कुछ नहीं, और जाऊं। तो ये एक ऐसी खोज है। तो उसी के जरिए कान में फिल्म फेस्टिवल पहुंचा। जी, जी। दिलचस्प के साथ सुनाना हाँ, चाहूंगा मैं बिल्कुल, आपको। बिल्कुल, जी। जब कान के लिए हमें न्योता आया तो 13 डेलीगेट्स थे हमारे हिंदुस्तान से, और 13 में से A.R. रहमान सर, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, प्रसून जोशी जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, R. माधवन, पूजा हेगड़े, तमन्ना भाटिया, उर्वशी रौटेला, और भी मतलब रिकी केज। तो 13 डेलीगेट्स थे हम, तो उनमें से एक मैं था, छोटा सा, राजस्थान से। जब वो इन्विटेशन आया हमें तो हम लोग थोड़े असमंजस में पड़ गए कि भाई कान में जा रहे हैं, वहां पर तो सब रेड कारपेट पर चलना है ना, तो भी हम लोग क्या पहनने वाले हैं वहां पर। तो हमारे मैनेजमेंट ने, हम सब ने डिस्कस किया कि भाई देखो, बहुत ब्रांडेड कपड़े तो वहां वो पहनने वाले बहुत सारे लोग आएंगे। हाँ। कोई टैक्सीडो पहनेगा, कोई किसी बड़े ब्रांड लूरियर का, कोई किसका कोई गाउन कैसे पहनेगा। हम लोग क्या करते हैं, आपके लिए हम सेल्फ डिजाइन, अपने जो हिंदुस्तान का जो पहनावा है, राजस्थान का जो कल्चर है, वो पहन के जाओ आप। क्या बात। हाँ। तो अंजलि चक्रवर्ती, उन्होंने हमारे लिए डिजाइन किया एक हमारा राजस्थानी एम्ब्रॉयडरी का एक जैकेट। हाँ। और वो जैकेट बहुत वायरल हुआ था। हाँ, जी, वायरल हो गया, बहुत वायरल हुआ था। अमेरिका का एक सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है द स्टेट्समैन, उसने सबसे पहले एक वो आर्टिकल लिखा था, द राजस्थानी मुस्ताज एंड टर्बन मैन wrote history at the Cannes Film Festival, become the first and only folk
आर्टिस्ट, फोक सिंगर वॉक टू दी रेड कारपेट, कि इंडिया का, हिंदुस्तान का पहला ऐसा लोक गायक जिसने रेड कारपेट पर वॉक किया। तो ये क्यों हुआ देखो, क्योंकि बिकॉज ऑफ हमारा जो गेटअप, जो हमारे रूट्स रूट्स को हमने कायम रखा, रूट को पकड़ के रखा, सही, उसके जरिए ये सारी चीजें हुई है। और आप में है वो झलकता है, पहनावे से लेके आपके गायकी से लेके वो राजस्थान की झलक हमें भी देखने को मिल रही है। कैसा वाकई आपने वहाँ तो आप गए कान फेस्टिवल में, रेड कारपेट तक चलने के बाद आपको जब कोक स्टूडियो से जब कॉल आया था उस टाइम क्या रिएक्शन था? उससे पहले आपने सुना था, आपने कहा था मैंने तो नाम भी नहीं सुना। देखिए मैं ईमानदार से कहूँगा, मैं एक ईमानदार कलाकार हूँ, मैं ईमानदार से कहूँगा कि जब मुझे ये गाने के लिए बोला गया था तो मेरे को गाना मुझे पसंद उस समय नहीं आया था। ओके, अच्छा। क्योंकि मैंने बोला यार इसमें ठीक है लिरिक्स से थोड़ा इस हिसाब से, तो मेरे मित्र ने, मैंने उनसे सलाह ली अंजलि से कि एक गाना कोई बोला है कोक स्टूडियो के लिए, और किसके लिए, मैंने जैसे इसका नाम दिया तो वो एकदम से ऐसे किसके लिए, मैं कोक स्टूडियो के लिए, फटाफट कर ले। मैं कि एक बात तो सुन लो, मेरे को गाना पसंद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला आप छोड़ो, गाना पसंद आ रहा नहीं, आप गाने को करो। और मैंने, क्योंकि उससे पहले वो सेम गाना एक्चुअली अमित जी के साथ में मैं 3-4 बार रिकॉर्ड कर चुका था, और वो गाना एक्चुअली शायद अमित जी का क्या दिमाग था, पहले फिल्म के लिए शायद किया होगा, फिर जगी का फोन आया। तो मेरे लिए एक जो ये कोक स्टूडियो का जो अनुभव है बहुत ही अद्भुत रहा, मेरे लिए अमेजिंग रहा, क्योंकि मैंने वैसे तो पहले भी वेस्टर्न आर्टिस्ट के साथ में गिटार, कीबोर्ड, ड्रम वगैरह के साथ काम किया था, बट इतना नजदीक काम कभी नहीं किया मैंने, पास में जो बोले ना। तो मैं जब पहली रिहर्सल करने गया रेशमी जी, तो मेरे कान फट गए थे। अच्छा, हाँ जी जी, इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ, क्योंकि हम लोग हारमोनियम, सारंगी, ढोलक, करताल के साथ गाने वाले, बैठकर गाने वाले आराम से, और जब मैं बड़ा ये सारा सुना तो मेरा ये वो चीज हो गया था। फिर मैंने अपने आप को, मैं एक ऐसा मैं बचपन से मैं अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ढाल लेता हूँ। ये अच्छी ये मेरे में कुदरती उसके ऊपर वाले की देन है, उसकी है बस रहमत है कि मैं अपने आप को सिचुएशन में, हर सिचुएशन में डाल लेता हूँ। मैं सिचुएशन को पहचान लेता हूँ, मैं उसको डाल लेता हूँ, और फिर मैंने वो कर दिया, और वो रिहर्सल बहुत अच्छा हो गया। फिर उसके बाद में ये गाना रिकॉर्ड हुआ है ऑलमोस्ट 1:30 या 2 के बीच, सुबह मेरा नंबर आया उस समय, मैं सोया हुआ था, मुझे आकर श्री राम अय्यर ने जगाया, जिसने यात्रा गया था, कि खान साहब आपका नंबर आ गया। तो उन्होंने मुझे उठाया, और ये गाना लाइव रिकॉर्डिंग हुआ है, लाइव रिकॉर्डिंग हुआ है। अभी क्या होता है कि गाने तो आपको मालूम है, गाने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होते हैं और लिपसिंग करते हैं, ये गाना लाइव रिकॉर्डिंग हुआ है, ये भी। और चौधरी जिसका नाम है गाने का, और जिसके लिरिक्स शैले पाजी ने लिखे हैं पंजाब से, और म्यूजिक अमित त्रिवेदी जी ने किया है। 2 लाइनें आपको सुना देता हूं। बहुत फेमस है ये सॉन्ग, सबका फेवरेट है। जी जी, अभी भी कोक स्टूडियो के नंबर 1 चार्ट पर है। हाँ, लुक छुप ना जाओ जी, अमन दीद कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो, अमन सकल दिखाओ जी, थारी जरारत सब जानू मैं चौधरी, मारे चले वो निपंगा जी में कह लगे गए, हमारे हिवड़े में जागी धोकनी, चंदा में तारी चांदनी, दामन में बांधी खुशी रे, झुम 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 बा झुम। क्या बात है। अच्छा, इसके जो लिरिक है, जो भी ये कंपोज जो करते हैं, ये आप खुद सेल्फ है आपका कि किसी और? नहीं, ये कंपोजिशन अमित त्रिवेदी की है जी। और तभी मैं कहता हूँ, कभी जब मैं लाइव शो में जाता हूँ तो बोलता हूँ कि इस गाने की बहुत अच्छी स्टोरी है। हाँ, क्योंकि जो कंपोज किया वो गुजराती ने किया है जी, और लिरिक्स लिखे है पंजाबी ने, गाया राजस्थानी ने, और शूट महाराष्ट्र में हुआ है। क्या बात है। इसीलिए ये गाना एकदम फेवरेट है, पूरे हिंदुस्तान को बहुत पसंद है। फोक म्यूजिक का ऐसा होता है ना, एक अलग सा नशा है, लेकिन फोक म्यूजिक जो एक हमारी न्यू जनरेशन है, जो बहुत से यूथ है, फिर भी थोड़ा मिसिंग हो रहा था, इतना ज्यादा नहीं। आपके होता है नहीं, गाने की स्टाइल ऐसी है, और जो अदा है गाने का, जो स्टाइल, वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो जब आप गाना गाते हैं तो कुछ आपके दिमाग में ऐसा कुछ रहता है कि वो खुद ब खुद आ जाता है? जब लाइव शो में जी जी, देखिए लाइव शो में हम जब जाते हैं तो सबसे पहले हमारा शो फ्लो बनता है कि मेरा एंट्री कैसे होगा, केसरीवालम से एंट्री होगा, फिर नेक्स्ट गाना कौन सा होगा, ये शो फ्लो तो हम पहले बना लेते हैं। हाँ। बट जब डिपेंड करता है कि हर तरह के शोज करते हैं हम, वेडिंग के भी करते हैं, कॉर्पोरेट भी करते हैं, फेस्टिवल्स भी करते हैं, क्लब्स भी करते हैं,
बट फेस्टिवल्स में जब हम लोग पहले तो एंट्री तो मेरा केसरीवालम से ही रहता है, एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट गाना में हमेशा मेरा मोस्टली मेरा माँ तुझे सलाम रहता है, बट एंड देन नेक्स्ट मेरा लागी रे लगन रहता है, जो मैंने अभी आपको मैं नेक्स्ट सुनाऊंगा। तो 99% तो मतलब वो शो फ्लो रहता है, बट कभी कभार शो फ्लो को चेंज भी कर लेता हूँ मैं, कि देखता हूँ कि ऑडियंस को सुनना पसंद है या नाचना पसंद है, क्योंकि हर तरह की ऑडियंस आती है ना, आपको हर तरह की ऑडियंस को कब्जे में मतलब उनको करना पड़ता है, रखना पड़ता है, उनको बांध के रखना पड़ता है जी। तो ये, और दूसरा एक चीज, एक ऊपर वाले की दया होती है, उसकी रहमत होती है, हो जाता है। आज तक जितने भी शोज किए हैं, इतना ये एक एक्सपीरियंस रहा कि एक भी बंदा हिला नहीं आज तक अपनी जगह से। वही तो मैंने कहा ना, शुरू में वो कशिश है कि वो इंसान खिंच जाता है और फिर सोचता है और सुनता है कुछ गाने। लगन तो से लागी रे लगन, लागी रे लगन, ढोला जी लागी रे लगन, लागी रे लगन तो से लागी रे लगन, लागी रे लगन, ढोला जी लागी रे लगन, पल पल ने निहारे, जियरा भारा पिया जी पुकारे, अब घर आओ ढोला जी लागी रे, लागी रे, लागी रे लगन तुसे लागी रे लगन, लागी रे लगन, ढोला जी लागी रे लगन। बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आपको लाइव ऐसे सुन के। लिरिक्स कमल किशोर राजपूत साहब इंदौर से उन्होंने लिखे हैं, और इंदौर के नाम लेते ही इतने बड़े बड़े दिग्गज, इतने बड़े बड़े गाने दिए इंदौर ने, और कमल किशोर राजपूत साहब ने इसके लिरिक्स लिखे हैं। कंपोज मैंने खुद किया है, और इसका शूट मैंने, जो हमारे राजस्थान का कश्मीर बोलते हैं किशनगढ़, अच्छा वैसे उसका नाम डंपिंग यार्ड है, तो मैंने जब शूट किया तो मैंने बोला यार इसको डंपिंग यार्ड क्यों बोलते हैं यार, इतना खूबसूरत जगह है, इतने बड़े बड़े शूट हुए हैं, तो बहुत ही बेहतरीन शूट हुआ हमारा, और मेरे यूट्यूब चैनल पर है ये गाना, बहुत ही मज़ेदार गाना है। अच्छा, इतने बड़े जब म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स के साथ आप काम करते हैं, तो उनके साथ काम करने का कुछ अलग एक्सपीरियंस, कैसा कुछ ऐसा कुछ फील किया? देखिए, हर म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर का अलग अलग नजरिया रहता है। कौन आपके, हम पूछे फेवरेट कौन से रहे होंगे? मेरे सब फेवरेट सभी है। मैंने शंकर जी के साथ में, शंकर एहसानों के साथ में पहला गाना मैंने उनके साथ किया है। किसके? बावरे। अच्छा, मेरा पहला गाना लक बाय चांस फिल्म में था, बावरे, वो सुना होगा आपने। बावरे बावरे बावरे, बावरे बावरे बावरे, क्या धुन है क्या ताल, सुन ले कर दे तू कमाल, सुन ले बावरे बावरे बावरे, क्या धुन है क्या ताल, सुन ले कर दे तू कमाल, सुन ले बावरे बावरे बावरे। ये मेरा पहला गाना था, और आज भी रियलिटी जितने शोज होते हैं जिसमें मेरे 3-4 गाने कॉन्टेस्टेंट जो आते हैं गाते हैं, चौधरी गाते हैं, केजरीवाल गाते हैं, ये बावरे गाते हैं, तो उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। एंड तो मैं बता रहा था म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर की बात कर रहे थे, ये मुझे पहला गाना मिला था लक बाय चांस का। मैंने ऑलमोस्ट हर म्यूजिक कंपोजर के साथ काम किया है, सबका अलग अलग नजरिया, अलग अलग एक्सपीरियंस है, और बट मेरा जिनके साथ भी काम मैंने किया, मेरा पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है, और अलग अलग तरीका है। शंकर जी गाने वालों को खुला छोड़ देते कि तू अपने तरीके से गाओ पूरा। कुछ म्यूजिक कंपोजर जो होते हैं उनको ये चीज जो ये कोमल स्वर है, ये गंदार है, ये तो वो उनको लगवाने पड़ते हैं। एंड दूसरा फिल्म के हिसाब से, फिल्म का सीन क्या है, मोमेंट क्या है फिल्म का, फिल्म में वो जो सीन है उसके अकॉर्डिंग गाना पड़ता है कि ये शेड है या हैप्पी वाइब है, वो फील के हिसाब से गाना पड़ता है। रहमान सर के साथ भी किया है, विशाल भारद्वाज के साथ में मैंने सोन चिड़िया का किया था, जो सुशांत सिंह की फिल्म थी। एंड अभी एक फिल्म आ रहा है मेरा, ये बेबी जॉन, उसमें भी गाया गाना मैंने, एस थामन ने उसका कंपोज किया है गाना। एटली का ये फिल्म है एटली, और भी काफ़ी सारे मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस रहा मेरा। आपका वैसे जो भी, अगर मैंने जितना भी पढ़ा है आपका, नो डाउट आप ही ऐसे हैं जो कि फोक म्यूज़िक को इतने आगे तक लेके जा रहे हैं, और ये काफ़ी मतलब हम सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात है, खुशकिस्मती है कि आज आप हमारे सामने हैं और हमें आपको लाइव सुनने का मौका मिल रहा है। एक और इंसिडेंस है कि आप पहले जो ढोलक प्ले करते थे, जी जी जी, ठीक है,
उसका भी आप कुछ तक किस्सा ढोलक की बात है। पहुंच हम गई। मतलब जो होते हैं ना, जो हमारे फेवरेट होते हैं उसको अच्छे से हम सोचने पढ़ लूं जी, वो क्या इंसिडेंट्स? देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आप काफी सारे सिंगर्स जो है ना वो पहले ढोलक और तबला बजाते थे। जी। आप कोई भी देखो, गुलाम अली खान साहब देख लो, हाँ बहुत सारे मतलब ऐसे, क्योंकि ढोलक तबला ये रिदमिक जो पार्ट होते हैं, रिदम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। कि रिदम में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब बहुत सारे ताल होते हैं। कहरवा होता है, तीन ताल होता है, दादरा होता है, दीपचंदी होता है, झुमरा। तो इस तरह की जो ताल है, तो ये तालों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। राइट। इसको हम बोलते हैं मैथ्स ऑफ म्यूजिक। संगीत का गणित जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप अंधे हैं। और मेरा ढोलक, पहले मैं ढोलक बजाता था मेरे पिताजी के साथ शोज में उनको जरूरत रहती थी, तो मैं गाता तो था लेकिन प्रोफेशनली नहीं गाता था। हाँ वैसे ही 99 में मैंने वर्ल्ड टूर किया था एज ए ढोलक प्लेयर। और वर्ल्ड टूर बोले तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट 37 से 38 कंट्री 99 में घूम के आया था मैं। क्या बात और हमारा जो हब था, जो अड्डा मैन, वो था बेल्जियम में ब्रुसेल। तो ब्रुसेल में जब हम गए थे तो 11 लोग थे, मेरी ढोलक के साथ में गया था। एंड वर्ल्ड टूर करने के बाद में हम वापस हिंदुस्तान आ गए थे। तो आने के बाद में मेरे पिताजी ने भी पूछा था कि आपका ढोलक कहाँ है, तो मैं ढोलक उधर छोड़ के आया था, क्योंकि हम लोग मतलब 1-2 महीने के लिए आए थे, वापस जाना था हमें। तो किसी कारणवश मैं वापस जा नहीं पाया। अच्छा। तो मेरे पिताजी ने, वो एक डिवोशनल एक डिवाइन बंदा था एक्चुअली, तो उनको ये मालूम पड़ गया कि ये मुझसे कुछ छिपा रहा है एंड इसका वापसी का हुआ नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि अभी काम करो, आज से आप ढोलक छोड़ दो, आज से मेरे साथ गाना स्टार्ट करो। अच्छा, वहाँ से आपकी हाँ, तो प्रोफेशनली राइट। तो वहाँ से एक तरह से मैंने प्रोफेशनली गाना स्टार्ट किया, वो मेरे करियर का एक टर्निंग पॉइंट हो गया। कितने साल के रहे होंगे जब आपने नेशनल एंथम गाया था उस टाइम, छोटी सी उम्र? हाँ, वो मैं 7 साल का था। 7 साल के थे। वो भी इंसिडेंट्स काफी दिलचस्प है। वो एक बहुत बड़ा, मतलब वो मैं कहूँगा एक मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है मेरे लिए। राइट। खैर अवार्ड तो मेरे लिए ये है कि मैंने उस्ताद राना खान साहब के घर जन्म लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। इस अवार्ड के आगे कुछ भी, सब सारे अवार्ड कम ही है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है, मेरे लिए बहुत बड़ी एक गिफ्ट है उस ऊपर वाले की, कि उसने मुझे वहाँ पर जन्म दिया। 7 साल की उम्र में मैंने नेशनल एंथम गाया था। तो और जब वो 15 अगस्त को गाकर मैं वहाँ से, हमारे स्कूल और हमारे घर के बीच में एक ड्यून है, धोरा है, सो वहाँ से निकलकर हम घर आते हैं उसके ऊपर होकर। तो वो गाने के बाद में जब 15 अगस्त को जो मिलते हैं ना कैंडी हमें, हाँ। जो चॉकलेट वगैरह, तो हम उस समय तो मतलब छोटे छोटे जो लाल पीले नारंगी वाले वो होते थे। तो वो जब मैंने गाना गाया, गाने के बाद में बच्चों ने वो ट्रॉफियां संभाल के रखी। अब उन्होंने अच्छा। खाया नहीं, जो मेरे घर की तरफ आते थे। अच्छा। तो जब वो खत्म हो गया हमारा प्रेयर वगैरह सारा, उसके बाद में जब जैसे घर जा रहे हैं तो एक बच्चे ने एक ट्रॉफी निकाली और मुझे बोला ये लो ट्रॉफी। मैंने बोला भाई तू मुझे क्यों दे रहा? मैंने खाया नहीं, मैंने आपके लिए रखा है। क्यों? आप मुझे गाना सुनाओ। क्या बात है। मैंने बोला वाह भाई वाह, बच्चा क्या दे सकता है। मेरे को तो ट्रॉफी चाहिए थी, उसको गाना चाहिए था। तो मैंने वो ले लिया एंड ऐसे करके मुझे थोड़ा समझ में आ रही है मैं थोड़ा ठीक गा रहा हूँ, तभी ये ट्रॉफी दे रहा है। अदरवाइज बच्चे और ट्रॉफी क्यों दे? राइट। तो वहां से एक ये सफर स्टार्ट हुआ। बहुत मीठा सफर रहा आपका। बहुत ही मीठा सफर। टॉफी दे के गाना, हाँ सही है, बच्चे ने टॉफी दे दी। वाकई आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, नो डाउट, अच्छे काफ़ी। और आपने अभी खुद बताया सबसे बड़ा अवार्ड यही है कि आप, हाँ। तो एक होता है ना कि फिर भी ये सारे अवार्ड को हटा दें, कोई ऐसा अवार्ड जो आपके जब मिला तो आपके क्या दिल में उस टाइम क्या फीलिंग आई होगी? देखिए अवार्ड्स, जो भी एक पेन भी मिलता है वो भी एक अवार्ड है जी। अवार्ड कोई पैसा नहीं है कि आपको खूब सारा करोड़ों रुपए मिल जाएगा, नहीं। अवार्ड एक तरह से एक कलाकार का सम्मान है, कलाकार का सम्मान है। अगर वो कलाकार जो उस अवार्ड को ले रहा है तो उस अवार्ड का सम्मान है कि वो देने वाले जो दे रहे हैं कलाकार को, कोई उस पर ऐसा नहीं कर रही है, वो उसकी मेहनत, वो उसका प्रयास, उसका स्ट्रगल, उसने देश के लिए वो क्या कर रहा है, वो लोक संगीत के लिए क्या कर रहा है, वो अपनों के लिए क्या कर रहा है। एक कलाकार के पीछे हजारों लाखों लोग तादाद में जुड़े हुए होते हैं। मेरे साथ में ऑलमोस्ट 150 फैमिलीज हैं। अब आप समझिए
अगर हम चेन निकाले हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में हमारा फैमिली सिस्टम रहता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम रहता है, तो 150 फैमिली की कितनी फैमिली होगी बताइए आप। मैंने कल एक शो किया, तो कल शो में मेरे साथ 15 लोग थे, 15 लोगों की 15 फैमिली के कितने बच्चे हो गए, तो उनके उनके रिश्तेदार, तो ये एक रोजी रोटी का एक तरीका हो गया ये। अच्छा, ये तो रोजी रोटी का तरीका हुआ और आप अक्सर ये इसकी बातें हो गई, लेकिन गाने से जैसे आप जब अकेले होते हैं तो अक्सर गुनगुनाते ही होते हैं। आप भैया कलाकार हैं, वो भी म्यूजिक से ताल्लुक रखते हैं, वो भी गायकी से। कौन सा फेवरेट आप हर टाइम गुनगुनाते रहते हैं? फिर मैं आपकी म्यूजिक जो आपने बैंड अपना स्टार्ट किया है, ऑर्केस्ट्रा, वो भी मैं उनका बहुत बड़ा मुरीद हूँ जी। दिल में एक लहर सी उठी है, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है। क्या बात है। अभी आप कुछ आंखों पे भी एक गाना गा रहे थे थोड़ी देर पहले। हाँ, गाने आंखों पर तो बहुत सारे हैं। वो भी बहुत अच्छा था। या नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर नीची की तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, गर नजर फेर ली तो फिर सजा बन गई। क्या बात, इसी बात पे गाना हो जाए। श्योर। चले चबीली मारी नखराली गोरी मारी, छेले चबीली मारी, तो इस तरह से मतलब अब जैसे गोरी पर गाना लिखा है तो उसको उसका भाव देखते हैं कि वो गोरी कैसी दिखनी चाहिए, उसकी आंखें कैसी है, वो उसकी चाल कैसी है, वो खूबसूरत कितनी है। अच्छा, ऐसे पूछे आप, कोई है ऐसा कुछ क्योंकि इमेजिनेशन है तो ऐसा कुछ। आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं जो पूछना आप समझ गए तो उसको सोच के कुछ ऐसा सोच के दिमाग में पर्टिकुलर कि बस, हाँ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नाम नहीं बताना चाहिए। मैं नाम नहीं वैसे बता रही हूँ कि आपके वैसे भी बहुत सारे फैंस होंगे। फैंस तो बहुत हैं। कोई ऐसा मोमेंट जो कि यादगार हो, कोई ऐसा क्रेजी मोमेंट? क्रेजी मोमेंट ऐसा है, मैं बताना चाहूँगा कि हम ऐश्वर्या के बहुत बड़े फैन भी है, और हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात हो गई कि जब कान जा रहे थे तो वो हमारे साथ ट्रेवल कर रहे थे, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या दोनों, और एक चीज़, एक वाकया हुआ था उधर कि हम दोनों का लगेज नहीं आया था, हम ऐश्वर्या का और मेरा दोनों का लगेज रह गया था पेरिस में, फिर वो जिसमें मेरा वो जैकेट था। तो शी इज वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, शी लुक्स लाइक ए डॉल, गुड़िया बोलते हैं अभी भी वैसे लगते हैं, तो या। अच्छा अच्छा, आपने ऐश्वर्या, तो मैं वही सोच के तो मैं लिखता हूँ, राइट। आपने अपने, हाँ मैं ठीक है, अब ज्यादा नहीं इससे मैं पूछूंगी, समझ गई। आपने अपने फोक म्यूजिक बैंड लिखने का तरीका जो होता है, लिखना तो ये नहीं है कि आप ऐश्वर्या राय को देखकर लिखिए, आप तो एक खूबसूरती को देख खूबसूरती के अप्रिशिएट करना है कि उनकी आंखें कैसी है, उनके बाल कैसे है, उनकी नजाकत, तो ये सारी चीजें जहन में रखकर ये पूरा। राइट। कलाकार वैसे भी दिल के जज्बात को कागज के जरिए उतारता है, और आप तो ऐसे भी सिंगर हैं, फील के साथ गाते हैं तो लोगों के दिलों में वो एकदम उतर जाता है वो गाने। नहीं, ये तो उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है लोगों का, हमारे दर्शकों का, मेरे फैंस का, कि मामे को मामे खान बनाने वाले वही हैं। हम लोग तो कुछ नहीं, हम लोग तो थोड़ा सा हाजिरी कर लेते हैं बस ऊपर वाले की दुआ से, एंड बस ये उनका प्यार है कि उतना अच्छा नाम, इतना अच्छा, इतना आशीर्वाद दे देते हैं, दुआएं दे देते हैं, बस ये। आपने राजस्थान में भी अपना खुद का म्यूजिक, फोक म्यूजिक बैंड बनाया, उसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, वो राजस्थान में जो आप पूछना चाह रहे हैं वो मैंने एक ऑर्केस्ट्रा बनाया, ऑर्केस्ट्रा है, द फोक ऑर्केस्ट्रा ऑफ राजस्थान बाय मामे खान, और ये मेरे 40 साल के करियर का मैंने इसमें पूरा एक्सपीरियंस झोंका है, और ये हमारे इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली फोक ऑर्केस्ट्रा है जिसमें 52 आर्टिस्ट ऑन स्टेज रहते हैं, और इसमें ऑर्केस्ट्रल साउंड जो है वो आता है इसमें, और इसमें 8 से 10 जिले, 23 गांवों से लोगों को मैंने इकट्ठा किया है, एंड ऑलमोस्ट 27 इंस्ट्रूमेंट्स, जो वाद्य यंत्र जो लुप्त होते जा रहे हैं उसको इकट्ठा किया मैंने, 7-8 दिन का रिहर्सल किया, और फिर इसके बाद में ये बना ऑर्केस्ट्रा।
और इसका हमने वर्ल्ड प्रीमियर किया था NMACC में, नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर में। फिर हमने NCP में भी किया, फिर जयपुर में भी 14 अगस्त को किया। और ये एक तरह से जो साउंड है, ये बिल्कुल अलग साउंड है इसका, फोक, ट्रेडिशनल, जड़ से जुड़ा हुआ, रूह से जुड़ा हुआ। इसमें आपको इसमें कोई भी आपको वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं देखने को और सुनने को मिलेगा। आपके नए बहुत सारे मैंने ऐसे गाने भी देखे हैं यूट्यूब पे, उस पे भी उसका वीडियो भी बहुत कमाल का है। क्या मतलब वो सारे कॉन्सेप्ट आपके ही हैं? नहीं, उसमें हमारा टीम रहता है सारा। देखिए, मैं एक सिंगर हूँ तो मैं सिंगर रहना पसंद करता हूँ, कंपोजर रहना पसंद करता हूँ। डायरेक्टर मैं नहीं बन सकता, क्योंकि हर फील्ड का तजुर्बा अलग है, हर एक्सपर्टीज अलग रहते हैं। अभी जैसे आपका एक्सपर्टीज, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, और शूटिंग वालों का उनको मालूम है कि कौन सा फ्रेम है, कौन सा लेंस कब लगाना है। तो ये हर फील्ड का अलग अलग एक एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज रहते हैं। तो शूट का जितना भी है वो हमारे डायरेक्टर, हमारी टीम है, स्पेशली उसमें क्रिएटिव डायरेक्टर अंजलि है, वो करती है, और हम कंपोज और गाना गाते हैं। सही आप कह रहे हैं। वैसे अभी जो हम गाने की बात कर रहे हैं ना, आप समझ गए होंगे, काफी पॉपुलर हो रहा है। उस गाने को आप थोड़ा। जी बिल्कुल। तू बूंदे बूंदे बन जा बारिश की, मैं सावन बन जाऊंगा। तू बूंदे बूंदे बन जा बारिश की, मैं सावन बन जाऊंगा। तू मुझसे इतना प्यार करेगी, मैं तेरा हो जाऊंगा। तू बूंद बूंद बन जा बारिश की, मैं सावन बन जाऊंगा। वाकई में ये हमने मानसून स्पेशल रिलीज किया था, मानसून में, और गाना बहुत ही अच्छा गया है। यूट्यूबर ऑलमोस्ट बहुत फेमस है। हाँ, काफी लोग, बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। आप ऐसे बहुत सारे गाने ऐसे रिकॉर्ड भी करते हैं, तो रिकॉर्डिंग के दौरान का कोई दिलचस्प किस्सा जो आपको? हाँ, बहुत सारा होता है। अभी जैसे लाल पीली जब हम कर रहे थे, लाल पीली आँखियाँ, जी, तो वो मैंने 2018 में किया था। तो उसका मैंने वोकल जो वॉक्स है वो जयपुर में किया था, और सैक्सोफोन रिकॉर्ड दिल्ली में किया। तो अलग अलग जगह अलग अलग इंस्ट्रूमेंट किया था, और वो गाना बड़ा मतलब बहुत ही पॉपुलर हुआ ज़्यादा। उसके बाद में एक फिल्म में भी लिया। एक्चुअली वो मेरा गाना है, वो हमने उसको कंपोज किया है, हमने उसको शूट भी किया जयपुर में। मेरी एक चीज़ खासियत ये में है कि मैं जितने भी गाने हैं मेरे, राजस्थानी खैर है और राजस्थान में गाता हूँ, लेकिन उसका शूटिंग भी है वो राजस्थान में ही करता हूँ। अच्छा। ताकि लोगों को राजस्थान वो देखने को और सुनने को मेरे जरिए मिले। वो जब समा बनता होगा राजस्थान में, ऐसे बैठ के लोग गाते होंगे, और मैं ओडिसी से गाता हूँ। मैं ओडिसी से कैसे गाता हूँ? मैं ओडिसी को बोलता, पहले आप अगर आपको शब्द याद नहीं है तो पहले कैसे करेंगे, ला 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 ला। देन ओडिसी वो हमेशा आंसर देती है सेम चीज के साथ। जी जी। देन उसके बाद मैं शब्दों के साथ उनको गवाता हूँ। अच्छा, आपके तो मतलब हर बात में सुर निकलती है, तो मैंने कहीं पे देखा था कि आप हॉर्न को देख के भी म्यूजिक प्ले कर रहे थे। हॉर्न को देखकर? जी, हॉर्न की आवाज के साथ भी म्यूजिक आपकी वो जल्दी आने वाला है, कहीं आप किसी इंटरव्यू में बोल रहे थे। अब देखिए, ये तो संगीत है, कुछ भी दिमाग में आ जाता है, किसी को देखकर, किसी को क्रिएटिविटी देखकर, पक्षियों को देखकर, मानसून को मतलब महसूस करके। जैसे एक मानसून का गाना, बालम जी मारा हाजी रे साजन जी मारा, झिरमिर बरसे में, बालम जी मारा झिरमिर बरसे में, झिरमिर झिरमिर मेहुड़ा बरसे, झिरमर झिरमर मेहुड़ा बरसे, हाजी भारो पिया जी बसे परदेस रे, बालम जी मारा साजन जी मारा, बालम जी मारा झिरमिर बरसे में। बहुत खूबसूरत। ये मानसून में स्पेशली लोग गाते हो वहाँ पे, खास करके गाना है ये। राजस्थान में जब सावन का महीना, बारिश का महीना आता है, तो उसमें एक औरत है जो मतलब उसका पति बाहर का कमाने चला गया है, स्टोरी है इसकी। हाँ, अच्छा। कमाने चले गया और वो बारिश हो रही है, बहुत सारा बारिश हो रहा है, और उसकी जो पत्नी पीछे घर पर है और वो बारिश को देख रही है, वो गा रही है और वो उनको मिस कर रही है। अच्छा। अपने पति को। तो इस तरह का गाना है। हर गाने के पीछे कोई ना कोई कहानी, सारे ऐसी स्टोरी है। वैसे इतने सारे जो फैन है, कोई फैन ऐसा होगा ना जो आपके पीछे पड़ गया होगा?
ऐसे ही गाने सुनने? बहुत सारे फैन हैं, बहुत सारे बहुत सारे। कोई ऐसा मोमेंट? यू नो ये बिकॉज सॉरी मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। जी जी। मैं मुझे बहुत ही ये उनकी प्यार है, उनका मोहब्बत है। हाँ। और कुछ लोग तो मुंबई तक पहुंच जाते हैं कि खान साहब प्लीज़ एक बार मिलिए और हमें सिखाइए। हालांकि मुझे समय नहीं मिलता कि मैं उनको सिखाऊं। और जब शोज होता है तो हमारी तस्वीरें बनाकर वो खड़े रहते हैं ऊपर। क्या बात है। हाँ। तो ये एक प्यार है उनका। उसकी रहमत है उसके, कि बहुत बड़ा शुक्रगुजार है कि हमारे इंडिया में 130 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, उनमें से कुछ करोड़ लोग आपको अगर चाहते हैं, प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है। एंड बहुत सारे फैंस, मतलब लड़कों से लड़कियों से लेकर मेरे फैंस, मतलब मेरे 0 से लेकर 60+ तक के मेरे फैंस हैं, क्योंकि मेरा सदाबहार का गायक है। मैं क्लासिकल भी गाता हूँ, सेमी क्लासिकल भी गाता हूँ, जैसे अभी लाल पीली, तो दिस इज फॉर यंग अपील, है ना। और जैसे मैंने कृष्णा वाला गाया तो वो 60+ के लिए था। तो मेरा हर रंग है मेरे गायकी में। एक आपको किस्सा बता रहा हूँ। जैसे एक हिचकी है राजस्थानी, और एक मैंने मिर्जिया फिल्म में 3 गाने गाए मैंने। मिर्जिया फिल्म में एक चकोरा गाया मैंने, जिसे शंकर एहसालो ने म्यूजिक किया, एक चकोरा गाया मैंने, और एक मैंने उसका टाइटल गाया था, और एक गाया था अवेरे हिचकी। हिचकी आती ना। हाँ। हिचकी मतलब हिकअप। हमारे राजस्थान में जब पति बाहर है तो अगर वाइफ को उनकी हिचकी आ रही है तो हिचकी का गाना है। तो इसी तरह से ये हिचकी मिर्जिया में भी उन्होंने गवाया। आवेरे हिचकी, आवेरे हिचकी, आवेरे हिचकी रे, हिच आवेरे हिचकी, आवेरे हिचकी, आवेरे हिचकी रे। निद्रा में किसी ने याद किया रे, निद्रा में किसी ने याद किया रे, जगा में सारी रे नारे, पिया जगावे दिया जगावे, जिया जगावे रे। आवेरे हिचकी, आवेरे हिचकी, आवेरे हिचकी रे, हिच। बॉलीवुड में भी आपने बहुत सारे गाने हैं। हाँ, ये वाले और भी कई गाने भी। तो वही मैंने इतने सारे गाने याद किए, ये मैं गवाऊंगी, ये सारे मेरे दिमाग में सारे मिक्स हो गए, क्योंकि आपके इतने अच्छे अच्छे गाने के बाद एक बहुत सारे। वैसे आपकी लाइफ भी काफ़ी जद्दोजहद से भरी रही, और आपने इस मुकाम तक, जो भी आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं अपने उन सारे मतलब मेहनत के बल पे। तो आपको ऐसा लगता है जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो कौन ऐसा था जो आपके बहुत, जिसने सपोर्ट किया, और किन पलों को आप ज्यादा याद करते हैं, किन लोगों को? सबसे पहले तो मैं पीछे मुड़ के मैंने दिखाया ना देखूंगा। हाँ। क्योंकि जिसने भी मेरा साथ काम किया ना, वो मेरे आगे आके काम किया, तो पीछे मुड़ के क्या देखना, पीछे तो दिखे ना, सामने आओ ना, सामने आपके आओ। सामने मैं बात कर रहा हूँ ना। और उस बंदे ने, जिसने भी मेरा सपोर्ट किया, सामने आकर ही किया है, और वो उसके लिए मैं उनको मैं कभी भूल नहीं सकता मेरी जिंदगी में। बहुत सारे मेरे जीवन में, बहुत मेरे करियर में बहुत मैंने मतलब लोग संघर्ष से डरते हैं, लेकिन मैंने उस संघर्ष को मेरे गले लगाया, मैंने उसको प्यार किया, स्ट्रगल को मैंने प्यार किया। मैंने आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैंने 10 रुपये में कुल्फ़ी बेची है। लोग आते हैं, उनको संकोच होता है अपनी लाइफ के बारे में बताने में। मैं एक गांव, मेरा गांव सत्तो गांव है, जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर है, सिंध बॉर्डर के पास में है। जब मैं पैदा हुआ था और मेरे गांव में 20 साल पहले बिजली नहीं थी, फ्रिज नहीं था, कुछ भी नहीं था, टीवी नहीं था, वहाँ पर खाली संगीत का माहौल था। वहाँ से मैं निकला हूँ, और मैं 6th स्टैंडर्ड में जैसलमेर में था। मैंने 10 रुपये में संडे को मैं कुल्फी बेचता था। 10 में से 5 मुझे मिलती थी, और 5 मैं उसको, जो जिनसे मैं डिब्बा लेके आता था, उनको देता था। बट ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मुझे पसंद है ये चीज, और इस चीज को मैं अभी भी मानता हूँ। राइट। और अभी भी मानता हूँ, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि मैं ना तो संघर्ष से कभी डरा हूँ, ना स्ट्रगल से कभी डरा हूँ। मैंने उसको अपने गले लगाया, उसको प्यार किया है। और यही चीज है कि मेहनत करके जो रोटी आप खाओगे, उसका नशा, उसका स्वाद ही अलग होगा। एंड मैं जो गाने बनाता हूँ, बनाने की जो कोशिश करता हूँ, कोशिश करके अपने ऑडियंस के आगे पेश कर देता हूँ, फिर आगे उनकी मर्जी उन गानों को वो कैसे सुने। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरे गाने जो मैं बना रहा हूँ, वो मैं एक दिन के लिए नहीं बना रहा हूँ। हाँ। मैं मेरे गाने में कोशिश करता हूँ कि सदियों के लिए बनाऊं, सालों के लिए बनाऊं। ऐसा नहीं कि एक दिन रात को पता नहीं किस सिंगर ने स्टार बन गया और नेक्स्ट डे पता नहीं कहाँ चला गया।
आपके हाँ वाकई गाने इसीलिए पसंद, आप बहुत जड़ों से होते हैं, जो मट्टी से जुड़े हुए इंसान होते हैं। जी, जड़ जोड़ती है, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ, जड़ जोड़ती है, तोड़ती नहीं। राइट। आप अच्छा गुफ्तगू के जरिए किन लोगों को याद करना चाहेंगे? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या मतलब आपके जो भी बहुत करीब है, दिल के बहुत ऐसे लोग किनको आप याद करना चाहेंगे? मुझे लगता है आपके उसमें फादर तो पहले आएंगे। मेरे वालिद साहब को याद करना चाहूँगा। अंजलि, एक देखिए हर इंसान के पीछे एक महिला का बहुत बड़ा एक हाथ होता है। आज मैं जहाँ पर भी जिस स्टेज पर हूँ वो हाँ। एक उसके पीछे क्या, मैं उसके आगे, मैंने बोला पीछे नहीं आगे, वो मेरे साथ है, वो उनका बहुत बड़ा हाथ है। आज मैं जहाँ जिस स्टेज पर हूँ मैं कभी भूलना नहीं चाहूँगा। हर पल मेरे दिमाग में, जहन में, आगे पीछे में उनको याद। एंड कुछ दोस्त हैं, यार है जो हमेशा मतलब ऐसा समय आपका, देखिए सुख और दुख एक ऐसे दो पहलू है जो आपके साथ हमेशा चलेंगे, हमेशा चलेंगे। उतार चढ़ाव तो मतलब पत्थर के भी होते हैं, पत्थर को भी पत्थर जो होता है उसको अपन तराश कर क्या क्या चीजें बना देते हैं, तो उसका भी जब होता पत्थर किस तरह का होता है, फिर उसको मतलब तराश से तो अलग बन जाता, तो उसके उसमें शोल नहीं, उसकी जिंदगी में अगर उसके है अगर उतार चढ़ाव, तो हम तो इंसान है ना, हम तो हमारा शोल है, आत्मा है, तो ठीक है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। और बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है, अभी भी कर रहे हैं, और उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। ये तो हो गई बहुत सारी बातें गुफ्तगू में, और मैं ये भी चाह रही थी, मतलब मेरा बातें तो कम था, मुझे लग रहा था मैं बस आपसे 1 बाय 1 गाने सुनती रहूं। आपके पसंदीदा सिंगर्स ऐसे कौन है? बहुत सारे होंगे, अभी ऐसे कौन है ऐसे बॉलीवुड सिंगर्स में जो आपके बहुत पसंदीदा सिंगर्स हैं? लता जी का सुनता हूँ, उनका, आशा जी का, शंकर जी का, सोनू जी को सुनता हूँ मैं, एंड रफ़ी साहब को तो खैर वो मैं उनका बहुत बड़ा मुरीद हूँ। कौन से गाने गुनगुनाते हैं आप? अगर ये याद आते हैं तो गानों के साथ याद आते होंगे। बिल्कुल। तो कौन कौन से गाने के साथ ये आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, बड़ा तूफान है आज मौसम। अच्छा, इनको आप याद करते हैं इस गाने के मैं साथ? तो इनको सुनता रहता हूँ, इनको गाता रहता हूँ, मेरे कुकिंग भी करता हूँ। हाँ, तो उस टाइम कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? यही वाला गाना? ये सूट नहीं कर रहा है वहाँ पे कुकिंग के टाइम? हम लोग शूट कर कुकिंग के टाइम कौन सा गाना गाते हैं? हाँ जी, कुकिंग के टाइम कौन सा गाना रहता है? दूसरे भी गाने रहते हैं, जो मेरा खुद का भी खुद के गाने, बाटी खा ले आके मारे दाम, घड़ा घेरा डाला थारा चोखा चढ़ा चाप, थारी शरारत जब जाड़ू में चौधरी, भारसले वो निपंगा जी में कह लगे गए, मारी बड़ में जागी धोकनी, चंदा में थारी चांदनी, दामन में बाधी खुशी रे झुम 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 झुम। रात के टाइम जब आप सन्नाटे में, जैसे नहीं कभी रियाज के बाद सुकून के पल, उस टाइम कौन सा दिमाग में गाना आता है? नैना तो से लागे सारी रहना जागे, जागे नैना तो से लागे सारी रहना जागे, तूने चुराई मेरी निंदिया सारी नैना तो से लागे सारी रहना जागे, जागे नैना। अच्छा, आपके चाहने वाले जो भी हैं, जो सुन रहे हैं आपको, आपके आने वाले जो ऐसे गाने हैं जो शायद लोगों ने ना सुने हों, ऐसे भी होंगे, और जो कुछ ऐसे बन के एकदम रेडी हो, तो उनकी कुछ झलक? देखिए, जो अभी बहुत सारे गाने पाइपलाइन में हैं वो तो हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स मेरे दर्शकों को, मेरे फैंस को, दूरदर्शन के दर्शकों को मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, अगर मेरे गाने
जो रिलीज हुए हैं और जो आने वाले सुनने हैं जी। तो मामे खान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर आपको वो तो सुनने बिल्कुल को, देखने करेंगे, को वो मिलेगी। आपको देखने का करेंगे, पर 2 लाइन अगर आप लाइव सुना देते तो उसका मजा कुछ तो और अभी मैं होता। शिवा लाइव सुना ट्रायोलॉजी कर रहा हूँ, जी। शिवा शिव के मैं 3 गाने कर रहा हूँ, शिवा मंत्रा, शिवा की शादी और शिव तांडव। तो एक शिवा की शादी की 2 लाइनें सुनाता हूँ। डम डम डमरू बाजे रे, भोला शंभू नाचे रे, 3 लोक के तुम हो स्वामी, कैलाशपति कहलावे रे, बम भोले शिव भोले। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और वाकई मामे खान साहब, आपसे बात करके कब मतलब वक्त बीत रहा है पता ही नहीं चल रहा और लग रहा है बस आप ऐसे ही गाते रहे। और ये सब बहुत अच्छी बात है कि हमें लाइव आपको सुनने का मौका मिला। हम राजस्थान सच में अभी तक नहीं गए, बट आपको देख के हमने राजस्थान की झलक जरूर महसूस की है। तो जाते जाते एक और राजस्थान की झलक वो महसूस, वो खुशबू हमें आ रही है, ऐसा फील। बोले तो मीठो लगे, हंसे तो प्यारो लगे, बिठोड़ो सुवे मारे आंगणे, बिठोड़ो सुवे मारे आंगणे, ओ सावरी सूरत जीड़ो जानीरो मारो, ओ सावरी सूरत जीड़ो जानीरो मारो, बिठोड़ो सोवे मारे आंगणे, बिठोड़ो सोवे मारे आंगणे। बहुत खूबसूरत, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यही चाहूँगी आपकी जो भी इसी तरह से आप लोगों को अपनी गायकी से एकदम वो आप फैन बनते रहें, आपके और ज़्यादा फैन और बड़े, और आपकी जो भी है आने वाले प्रोजेक्ट उसके लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी वाकई सुरों में वो कशिश है कि इंसान खिंचा चलाता है और बन करता है सुनते रहो। आपने फोक म्यूज़िक के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है और अभी भी आगे भी आप कर रहे हैं, तो सारी विशेष आपकी पूरी हो, हमारी ये दुआ है। आपको सुना वापस। तू बूंद बूंद बन जा बारिश की, मैं सावन बन जाऊंगा, तू बूंद बूंद बन जा बारिश की, मैं सावन बन जाऊं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारे लिए स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी दिलचस्प गुफ्तगू की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो गुफ्तगू में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।